गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके प्यारे से चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल 50 में। पिछले आज मैं लेके आ रहा हूँ क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पॉइंट चार्ज के बारे में कि अगर एक पॉइंट चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगता है। आपको याद आ रहा होगा KQ/R²। आज हम लोग लेके चले हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। आज का हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। चलिए एक चार्ज रिंग बनाते हैं। ये है एक चार्ज रिंग, इसमें कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डाल दें। ये इसका सेंटर है और यहां से एक एक्सिस बनाया ये, और मान लेते हैं इस एक्सिस की दूरी है x। इस एक्सिस की दूरी है x। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसका। अब आप कंसेप्ट अपना कंसेप्ट लगाइएगा कि सर इसका मान लेते हैं चार्ज को सेंटर में है तो F = KQ/x²। नहीं, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं लगता है। सेंटर ऑफ मास में हम लोग क्या लेते थे, एक सेंट्रल बॉडी होता था, उसका पूरे मास को सेंटर में कंसंट्रेट कर देते थे और वहां से निकाल लेते थे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास काम नहीं करता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें जो फॉर्मूला आता है 1/x² आता है। 1/x² जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो एक चलिए लिख लेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगा। तो इतने बड़े बॉडी में लगाने के लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन काट ले, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा सेक्शन काट ले। मान लेते हैं ये चार्ज है dq और यहां से यहां तक का रेडियस है r। ठीक है, और यहां से ये जो दूरी है ये है r। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे अगर ये O है तो इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे दो कंपोनेंट बनेगा। पहला कंपोनेंट अगर इसका अगर फील्ड लगेगा तो यूं लगेगा DE। ये इस DE पे दो फील्ड लगेगा। हमने पढ़ाया था अगर जहां पे एंगल के तरफ हो तो DE cos थीटा, एंगल से उल्टा हो तो DE sin थीटा। लेकिन जब हमको इसका टोटल निकालना पड़ेगा तो DE cos थीटा निकालना होगा। अब बोलेंगे सर DE sin थीटा को क्यों छोड़ दिए। DE sin थीटा को छोड़े नहीं, ये DE sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। DE sin थीटा हम लोग एक कंसेप्ट लिख लीजिए कि DE sin थीटा component will be cancelled। DE sin theta component will be cancelled by DE sin theta by DE sin theta। इसका कंपोनेंट DE sin theta का कंपोनेंट DE sin theta से कट जाएगा ऑफ अदर एलिमेंट। इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं कि हमने यहां पे एक एलिमेंट काटा और हम क्या करते हैं कि यहां समझने की कोशिश, यहां एक एलिमेंट काटा और यहां से ये आ गया DE sin थीटा। अगर हम यहां पे एक एलिमेंट काटते, ये DE cos थीटा। अगर हम यहां पे एक एलिमेंट काटते तो ये जाता, इसका साइन थीटा किधर आता, DE sin थीटा। तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल होता कि नहीं होता,
इस तरह से सारे जगह पे डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। चलिए ये तो समझ में आ गया, समझ में आ गया डी कैसे कैंसिल हो जाएगा, हमको सिर्फ लेना है डी कॉस थीटा। चलिए इसको मिटा देते हैं, डी कॉस थीटा। अब इसके बाद हमको करना क्या, यहां देखना है कि ये आर, ये रेडियस आर, रेडियस डी क्यू और थीटा ये तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। ये कंपोनेंट कहीं भी काटे तो डी क्यू रहेगा। रेडियस हमेशा हर जगह पे रेडियस सेम रहेगा, डी क्यू कंपोनेंट सेम रहेगा। और ये जो एंगल अभी मैंने बताया, इधर से भी कंपोनेंट काटेंगे तो ये एंगल सेम रहेगा, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो अब हमको निकालना है इस पॉइंट पे ई नेट, इस पॉइंट पे निकालना है ई नेट, किस पॉइंट पे निकालना है ई नेट। अगर ये छोटा सा मान लिया तब तो ये पॉइंट चार्ज। अब इस पे हम लोग क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं, ई नेट। ई नेट निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा कि सिंपल सा कंसेप्ट है, ई डी ई कॉस थीटा है ना, साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला बोलिए, डी का फॉर्मूला बोलिए, वही के, डी का फॉर्मूला बोलिए। डी का फॉर्मूला होता है के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। चलिए ये डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इस डी कॉस थीटा को अगर इंटीग्रेट करना है तो इस डी का फॉर्मूला क्या होता था, जब हम लोग कोई पॉइंट चार्ज लेते थे तो डी का फॉर्मूला क्या होता था, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या कांस्टेंट था, आर कांस्टेंट, स्मॉल आर कांस्टेंट, कैपिटल आर रेडियस कांस्टेंट, डी क्यू कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट। तो के कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, डी क्यू कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, आर स्क्वायर को भी बाहर निकाल लीजिए। तो बचा क्या, कॉस थीटा भी तो कांस्टेंट ही था, यहाँ पे डी क्यू को रहने दीजिए, कॉस थीटा को भी बाहर निकाल लीजिए। यहाँ क्या आया, डी क्यू, वैल्यू में आया डी क्यू। अब हम इस डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे, इस डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे। अब इस डी क्यू को इंटीग्रेट करें, अब देखिए डी क्यू इंटीग्रेट का मतलब क्या, टूटा हुआ है उसको जोड़ते 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 बनाना है। अगर ये डी क्यू 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 पूरे में डी क्यू को इंटीग्रेट करें तो वैल्यू क्या होगा, अगर पूरे में डी क्यू को इंटीग्रेट करें तो वैल्यू होगा क्यू। तो मेरे पास ई नेट का वैल्यू आ गया के क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो इन नेट का फॉर्मूला हो गया। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू हमेशा क्यू होता है, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट को मैंने ये सारे डी क्यू को ऐड किया तो मेरे पास पूरे आ गया क्यू। तो ये हो गया के क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस इज इक्वल टू बी बाय एच, ये बी है, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच एक्स बाय आर। तो हम इसके जगह पे बोल सकते हैं कि इस cos थीटा का वैल्यू पुट कर दे तो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा एक्स बाय आर, एक्स बाय आर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स बाय आर। चलिए आगे पुट करें तो के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर, ये एक्स बाय आर, आर स्क्वायर एंड आर, तो मिलके हो गया आर क्यूब, एक्स बाय आर मिलके हो गया आर क्यूब। लेकिन अगर आर क्यूब की बात करें, आर क्यूब ये आर क्यूब, ये आर है क्या, अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम डालते हैं आर पे तो आर का वैल्यू क्या होगा, आर का
अगर हम यहाँ पे बोले कि सिर्फ आर का वैल्यू बोलिए, तो आर का वैल्यू होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये आर का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, ये 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। अब इस पे अगर हमको ई नेट निकालना है, ई नेट निकालना है, तो ई नेट निकालने के लिए के क्यूब एक्स और आर स्क्वायर आर की जगह पे पुट कर दे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 और यहाँ क्यूब तो हो गया 3/2। ये हो गया फॉर्मूला। यही फॉर्मूला डिराइव करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग। अब हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पता है कि सेंटर में, रिंग के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। चलिए प्रूव करते हैं। मान लेते हैं एट सेंटर ऑफ रिंग, एट सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग में एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि ये तो दूर गया तो मैं सेंटर आ गया, तो ये सटते सटते सट गया, ये सट गया, तो एक्स का वैल्यू हो गया 0। अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 हो गया, मतलब पूरा ये अगर 0, अगर ये एक्स 0 तो पूरा 0, तो हम बोल सकते हैं ई नेट हो गया 0। पहला कंसेप्ट। सेकेंड, अगर बोले कि एट इंफिनिटी की बात करें, इंफिनिटी, ये आर खींचता चला गया, अगर ये आर बहुत दूर हो गया और इस रिंग को हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। अगर x बहुत बड़ा हो गया, अगर हम यहां बोलेंगे तो x क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा r से। अगर x बहुत बड़ा हो गया r से, अगर हम ये कंसेप्ट जाने कि x अगर बहुत बड़ा हो गया r से, x बहुत बड़ा हो गया r से, तो एक्चुअली x बहुत बड़ा हो गया, तो हम यहाँ बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 0, आर को 0 वैल्यू ले लेंगे क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, तो वैल्यू लगभग 0, और इसका निकालेंगे 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब। ई नेट निकाले, क्या करे? तो ई नेट निकालने के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे के क्यू एक्स स्क्वायर, और नीचे पुट करेंगे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर कट गया एक्स क्यूब से ये कट गया एक्स स्क्वायर। तो मतलब फॉर्मूला ये कौन सा फॉर्मूला है सर? ये तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला का बोलेंगे, बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। मतलब अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 होगा और अगर इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी से रिंग देखेगा। तो मैं एक हाथ में चूड़ी पकड़ लूं और इन्फिनिटी से आपको दूर खड़ा कर दूं, तो क्या ये चूड़ी दिखेगा? क्या ये पॉइंट चार्ज दिखेगा। तो इन्फिनिटी पे अगर हम बात करेंगे तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा क्या? चलिए, ये इन्फिनिटी नहीं मानते हैं, इसको हम मानते हैं। अब एट इन्फिनिटी बात कीजिए, अब एट इन्फिनिटी समझ में आएगा। यहां तक इन्फिनिटी की बात नहीं करें, यहां बात करेंगे कि x बहुत 0, अब इन्फिनिटी पे लेके चलेंगे। तो अब अगर इन्फिनिटी पे लेके चलेंगे तो ये x अगर इन्फिनिटी पे लेके चले, मतलब x हो गया टेंस टू इन्फिनिटी। यहां इन्फिनिटी अगर आ गया तो ई नेट इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर भी इन्फिनिटी, मतलब 0। मतलब हम बोलेंगे सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग, जिसमें फॉर्मूला आपको ये लगाना है। 3 केसेस हमने लिया। चलिए इसको एक फिगर को फिर से समझ लीजिए। आपको यहां ध्यान रखना, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। यहां कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट याद रखना है कि डी साइन थीटा इसका कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। कितना भी कहीं पे भी, यहाँ पे डी ले लेते, इधर जाके ये कैंसिल हो गया, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, अगर यहाँ 2 कंपोनेंट काट लेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा। डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे पॉइंट चार्ज का। अब बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो हमें आता नहीं है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज नहीं आता है तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वीडियो 1
एपेक्स ट्यूटोरियल में पांडव कुमार एपेक्स ट्यूटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, आप सर्च कीजिएगा आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। वो अगर वीडियो आप नहीं देखें तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पुट कर देंगे और हमको पता है कि इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको बाहर ले लेते हैं, बाहर ले लिए बचा डी क्यू को इंटीग्रेट करना है, तो ये टोटल डी क्यू को इंटीग्रेट करके आ गया क्यू, इसका वैल्यू पुट कर दिए और cos थीटा का वैल्यू होता है x/r, तो x/r हमने पुट कर दिया। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम में r इक्वल टू होता है r² + x², पाइथागोरस थ्योरम। ये कहां से होता है? पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम से होता है। उसके बाद हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, 3 केसेस लिया, सेंटर पे अगर x बहुत बड़ा हो और अगर इन्फिनिटी पे हो, तो हम लोग देखेंगे कि सेंटर पे भी ई नेट 0 होता है और इन्फिनिटी पे भी ई नेट 0 होता है। और अगर x बहुत बड़ा हो r से तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। चलिए इस तरह के वीडियो अगले वीडियो में लेके चलेंगे, ये लंबा चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो आपको करना होगा आपके प्यार से चैनल एपेक्स ट्यूटोरियल चास को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना ना भूले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लॉकडाउन चल रहा है, घर पे रहे, घर पे पढ़ाई करें, बाहर नहीं जाएं, स्टे एट होम। थैंक यू।